अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बख़ैर व आफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के डेज़ हैं आजकल और बहुत सारे लोगों ने अपनी रिटर्न्स फ़ाइल कर दी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी रिटर्न्स फ़ाइल नहीं की। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, कुछ बिज़नेस इंडिविजुअल्स भी होंगे, कुछ लोग जो हैं वो कंपनीज़ में डायरेक्टर्स भी होंगे और उन्होंने अपनी कंपनी की रिटर्न्स भी फ़ाइल करनी है। तो इस हिसाब से हर इंडिविजुअल या हर कंपनी के लिए या हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करे वंस अ ईयर। अब आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करनी है और कब कब फ़ाइल करनी है और इस हवाले से उनको क्या करने की ज़रूरत है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। मेरे साथ स्टे कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मैंने गुज़िश्ता कई वीडियोस में ये डिस्कस किया कि हमारी जो टैक्स पेयर की कैटेगरीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो सैलरीड इंडिविजुअल्स को अपनी सैलरीज़ के ऊपर टैक्स उनके साल में कटता रहता है और एट द ईयर एंड उनको वो एक सैलरी सर्टिफिकेट इशू होता है कंपनी की तरफ से या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ से। तो उन्होंने अपनी सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटा है उसके साथ अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी होती है और इसमें फ़र्स्ट शेड्यूल में रेट्स सैलरीज़ के गिवन हैं और आपकी अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो उसमें जो टैक्स रेट के हिसाब से आपका टैक्स कटा हुआ है आपको फ़र्दर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और आपने 30 सितंबर को हर साल अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है। अब लाइकवाइज इस साल 30 सितंबर डेट थी रिटर्न्स फ़ाइल करने की जो कि गुज़री और उसके बाद एफबीआर ने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की डेट में एक्सटेंशन दी 31 अक्टूबर तक और 31 अक्टूबर के बाद अगेन उन्होंने वंस अगेन एक्सटेंशन दी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने की डेट में। और अब जो लेटेस्ट लास्ट फाइनल डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न वो 30 नवंबर 2022 है और डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि शायद इस दफ़ा डेट फर्दर एक्सटेंड ना हो और टैक्स रिटर्न आप विद इन ड्यू डेट अगर फ़ाइल नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ भी पड़ सकती हैं और जो डिफरेंट हैं। इसी तरह जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिविजुअली बिज़नेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर काम कर रहे हैं या आप कोई पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं तो उस सूरत में भी आपको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है और ये डेट सेम है, यानी कि 30 सितंबर ओरिजिनल लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है और उसके बाद वो 2 दफ़ा एक्सटेंड होने के बाद अब 30 नवंबर लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के लिए। इस हवाले से स्पेशली एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एओपी जिसको कहते हैं और मैं अगर सिंपल वर्ड्स में इसको कहूँ तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। उनकी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करते हुए उनके ऊपर यानी कि फ़र्म के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है और उस पर जो टैक्स पेएबल होता है वो पे करना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टनर्स हैं और वो 50-50 के शेयर होल्डर्स हैं, यानी पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 50-50 है। तो उनका जो टैक्स होगा वो फर्म का जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद उनकी जो शेयर है आफ्टर टैक्स जो शेयर है वो 50-50 के हिसाब से दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा और उन्हें फिर जो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी होगी उसमें शेयर फ्रॉम एओपी डिक्लेयर करना है। और अगर उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यानी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर का ही स्टेटस है तो उनको फ़र्दर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उनकी जो टैक्स रिटर्न होगी वो टैक्स फ्री होगी। लेकिन अगर आप पार्टनर भी हैं किसी फर्म में और साथ ही कोई जॉब कर रहे हैं या कोई और बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो दोबारा उस पर नहीं लगेगा उस इनकम के ऊपर, लेकिन वो जब आपके पर्सनल अकाउंट में क्लब होगी यानी कि सैलरी इनकम प्लस बिज़नेस इनकम यानी शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये दोनों जब इकट्ठे होंगे
तो उस सूरत में मैंने अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि इस सूरत में आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ सकता है। अब मैंने जब ये कहा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर जो टैक्स कट गया वो पार्टनर के हैंड में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई और टैक्स नहीं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो उस सूरत में आपकी ये सैलरी और जो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ये इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद ये डिटरमिन किया जाएगा कि ओवरऑल क्या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या बिजनेस इंडिविजुअल हैं। मतलब ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस उसका 75% या मोर देन 75% जो है वो अगर सैलरी बनती है तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की के मुताबिक सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएंगे और आपके ऊपर सैलरी वाले टैक्स पड़ेंगे। लेकिन अगर वो 75% से कम है तो उस सूरत में आप बिज़नेस इंडिविजुअल कंसिडर होंगे और आपको फर्स्ट शेड्यूल का जो इंडिविजुअल या एओपी वाले जो रेट्स हैं वो आप पे अप्लाई होंगे। अब जब दो सोर्सेज से इनकम इकट्ठी हो गई तो उसके बाद आपकी टोटल इनकम जब कंसिडर होगी, ये बिज़नेस इनकम है, तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं ये केस डिस्कस करता हूँ कि आपकी सैलरी थी और फिर आपका बिज़नेस था। तो उस सूरत में जब ये इकट्ठी हुई तो ये अपर लेवल में चली गई और अपर लेवल के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और उसके बाद जो एओपी से आपका टैक्स का शेयर बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एओपी ने टैक्स पे किया है उसका 50% आपको मिला तो 50% टैक्स जो है उसका, जो ओवरऑल एओपी का टैक्स है उसका 50% टैक्स जो है वो आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। तो रिमेनिंग जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी आपका एओपी पे टैक्स कटा प्लस आपकी सैलरी पे टैक्स कटा और उसके बावजूद चूँकि ये हायर स्लैब में चली गई तो इस पर रेट पर्पज़ के लिए इसको ऐड किया और फिर इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करनी है और इंडिविजुअल्स को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ये चाहे वो पार्टनर्स ही क्यों ना हो। अब आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है हर साल। यानी इस साल 31 दिसंबर 2022 को आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपने कंपनी की सूरत में पूरी करनी है। वो ये हैं कि आपकी जो कंपनी की रिटर्न फाइल करने से पहले आपने अपना ऑडिट करवाना है और क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फर्म्स हैं ये ऑडिट करेंगी और एक ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेंगी अलॉन्ग विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपने अटैच करने हैं अलॉन्ग विद योर रिटर्न, टैक्स रिटर्न। तो तब आपकी ये रिटर्न वैलिड रिटर्न होगी। और अगर आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ऐड नहीं की, अटैच नहीं की, तो आपकी रिटर्न जो है वो इनकम्प्लीट समझी जाएगी और फिर आपको नोटिस आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की रिटर्न फाइल जब आपने करनी है तो ज़ाहिर है उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, उसका रेवेन्यूज़ माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस। तो ये जब इसके बाद प्रॉफिट बनेगा तो उस प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो है वो आपकी कंपनी का टैक्स होगा। वो परसेंटेज मैंने लास्ट एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है वो 29% टैक्स रेट होगा और अगर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आती है तो फिर ये 20% इस साल टैक्स लगेगा। तो जब ये टैक्स पे हो गया तो उसके बाद अब कंपनी की का जो प्रॉफिट है वो रिटेन्ड अर्निंग में आ गया। उसके बाद कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड करती है कि इस साल कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, यानी डायरेक्टर्स को कितना प्रॉफिट का शेयर देना है। तो उस सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड करती है कि हमने अपने प्रॉफिट का 80% जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस सूरत में 1 मिलियन अगर प्रॉफिट है तो 1 मिलियन प्रॉफिट का 80% यानी 800,000 जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमॉन्ग शेयर होल्डर्स, यानी डायरेक्टर्स के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसमें जितने शेयर्स किसी के हैं उस हिसाब से उन शेयर होल्डिंग रेशो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50-50 है तो दोनों इक्वली डिविडेंड दोनों को मिलेगा, तो इसको डिविडेंड कहते हैं। यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स। अब डिविडेंड जब पे किया जाएगा तो इस पर
टैक्स विदहेल्ड किया जाएगा। मैं डिविडेंड इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसके रेट्स के हवाले से मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको डिटेल के लिए देख सकते हैं, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डिविडेंड इनकम के ऊपर 15% नॉर्मली टैक्स विदहेल्ड होता है। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा आपकी कंपनी ने टैक्स पे किया, फिर जब ये प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसके ऊपर 15% अगेन टैक्स विदहेल्ड हो गया। तो आप अगर आपको डिविडेंड मिला है तो आपने अपनी जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसमें आपने डिविडेंड इनकम को भी अपना सोर्स ऑफ इनकम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैलरी कहीं से ले रहे हैं वो प्लस डिविडेंड इनकम प्लस कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो इकट्ठे होकर ये आपकी टैक्सेबल होगी। तो डिविडेंड जो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आएगा और ये मिक्स नहीं होगा बाकी इनकम के साथ। तो इस तरह आप 31 दिसंबर मैक्सिमम 31 दिसंबर तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर लें और उससे पहले अपने जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवा लें और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करें अपनी रिटर्न के साथ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका आप ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस के इंशाल्लाह मैं टाइमली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।